हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस समय भी आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो चीज़ मैं आपको विश कर रहा हूँ। तो आज मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑकुरेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन कैसे हमको मिलता है। ठीक है, तो उसका बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और वीडियोस रेगुलर आ रही है। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी प्रॉब्लम था ना, वीडियोस नहीं आ रही थी, वो प्रॉब्लम हो गया है सॉर्ट आउट। तो आइए शुरू करते हैं ऑकुरेंस ऑफ मेटल। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए होता है, वहाँ पे कमेंट कीजिए ना। अभी अभी हम लोग क्या है, ऑनलाइन पे है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, तो समझ सकते हो आप। जब तक आप बताओगे नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है, तब तक मैं नहीं जान पाऊंगा। इसी के लिए आप बताओ, ठीक है। तो पढ़ते हैं हमारा टॉपिक ऑकुरेंस ऑफ मेटल। ऑकुरेंस ऑफ मेटल कह रहा हूं, ऑकुरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑकुरेंस देखिए, कार्बन जो होता है बाबू, कार्बन जो होता है वो दो तरीके से हम लोगों को मिलता है। पहला है कंबाइंड स्टेट में, पहला कंबाइंड स्टेट में, और दूसरा जो है बाबू वो होता है फ्री स्टेट में। क्या? फ्री स्टेट में। समझिएगा, मेरे बातों को गौर से सुनिएगा। और हाँ, ये ना आप लोग क्या कर लगते हो, फ़ोन में जो है एक तरफ YouTube चल रहा है और एक तरफ इधर चैटिंग हो रहा है, तो वो चीज़ बंद कर दो, क्योंकि दोनों तरफ माइंड जो है ना एक ही तरफ जा सकता है, दो तरफ नहीं। वैसा वैसा महान साइंटिस्ट ही होंगे जो दो काम कर लेंगे अपने माइंड से। आप एक ही काम कर सकते हो। इसी के लिए जो आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, कोई दूसरा चीज़ इन्वॉल्व मत करो उस समय, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कंबाइंड स्टेट फ्री स्टेट कहने का क्या मतलब हुआ। यानी कार्बन जो हमको मिलता है ना, इस प्रकृति में, इस नेचर में दो प्रकार से मिल सकता है। बात को गौर कीजिए, तभी आएगा समझ में। कार्बन जो है हमको नेचर में दो तरीके से मिल सकता है। एक कंबाइंड यानी एकदम मिला हुआ, किसी और सब्सटेंस से चिपका हुआ, या फ्री स्टेट यानी अकेला, अधूरा, सिर्फ अकेला। दो तरीके से मिल सकता है। तो आइए देखते हैं फ्री स्टेट कैसे, कंबाइंड स्टेट कैसे। कंबाइंड स्टेट जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम आपका बेंच, टेबल, डेस्क, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जितना चीज़ आप ले लीजिए ना, वो सारा कंबाइंड स्टेट में है। जैसे मैं बात कर लूँ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, फैट, ये सारा चीज़ जो है ना, इसमें कार्बन है। इस सारे चीज़ में कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन के अलावा भी कुछ और है उसमें मिला हुआ। हाइड्रोजन होगा, ठीक है, फास्फोरस हो सकता है, फिर बहुत सारा नाइट्रोजन होगा, ये सब चीज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के अलावा भी कुछ है, यानी उसके अलावा भी है, यानी अकेला नहीं है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन घुसा हुआ है। जैसे मैं बात कर लूँ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। और भी बात कर लो हेलो एल्केन्स, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है, और हाइड्रोजन के साथ कुछ मतलब हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे बात कर ले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा जुड़ा हुआ है। ये सारा क्या कहेंगे, ये सब कंबाइंड स्टेट में है। कार्बन है तो सही, कार्बन है लेकिन कंबाइंड स्टेट में है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है, जैसे और भी। इसको एक मिनट के लिए मिटा लेता हूँ, पहले कंबाइंड स्टेट को अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया, C3H8, C4H10, ये सारा देखिए, इसमें कार्बन तो है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड स्टेट में है। कार्बन है तो सही लेकिन कंबाइंड स्टेट में है, अकेला नहीं है, किसी और के साथ मिला हुआ है। जैसे बात कर ले ग्लूकोज C6H12O6, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें भी कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी उसके साथ साथ है। तो क्या है यहाँ पर कि कार्बन जो है ऑकरेंस उसका जो है फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में। अभी हम लोगों ने कंबाइंड स्टेट देख लिया हूँ कि कैसे कंबाइन
कैसे किसी और एलिमेंट के साथ कार्बन जुड़ा हुआ मिलता है हमको नेचर में। तो कंबाइंड स्टेट समझ में आया। फिर सेकेंड नंबर बात करते हैं फ्री स्टेट। क्या? फ्री स्टेट में भी हमको कार्बन देखने को मिलता है। देखने को क्या मिलता ही है, जैसे फ्री स्टेट में जैसे कार्बन है 3 तरीके से मिल सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कार्बन हमको फ्री स्टेट में 3 ही तरह से मिल सकता है। पहला इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड के फॉर्म में, दूसरा है ग्रेफाइट के फॉर्म में और तीसरा है बकमिस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में। बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, RENE, बकमिस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में। तो 3 तरह से हमको फ्री स्टेट में कार्बन मिल सकता है, एक डायमंड के फॉर्म में, एक ग्रेफाइट के फॉर्म में और एक बकमिस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में। और ये तीनों को ना कार्बन का ऑलोट्रॉप बोला जाता है, ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको क्या बोला जाता है बाबू? ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोला जाता है। कार्बन के ये ऑलोट्रॉप है, हिंदी में कार्बन के अपरूप बोला जाता है। इसको समझ में आया? कार्बन हमको फ्री स्टेट में 3 ही प्रकार से मिल सकते हैं, एक डायमंड के फॉर्म में, एक ग्रेफाइट के फॉर्म में और एक बकमिस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में। तो कंबाइंड स्टेट में मैंने देख लिया और एक फ्री स्टेट में भी देख लिया। अब ये तीनों जो है ना, 3 प्रकार से हमको फ्री स्टेट में कार्बन मिल रहे हैं, तो इसको कार्बन का एलोट्रॉप बोला जाता है। इतना बात को फटाफट फुटुक फुटुक गटाक गटाक जो भी कर रहा है आपको, जल्दी से इसको लिख लीजिए और इसको मैं मिटाऊंगा और आगे डिस्कशन करूंगा। फिर डायमंड को लूंगा, फिर ग्रेफाइट को लूंगा, फिर लास्ट में बकमिस्टर फ्लोरीन को लूंगा और तीनों का स्ट्रक्चर देखूंगा, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं और देखते हैं डायमंड क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं डायमंड के बारे में। मजा आ रहा होगा। अरे केमिस्ट्री को अगर आप दिल से प्यार कीजिएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स को, चाहे कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उससे आपको जब तक मोहब्बत नहीं होगी तब तक आपको अच्छे से, पूरे अच्छे से उसके बारे में पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको मोहब्बत करना पड़ेगा। जैसे डायमंड ही है, डायमंड के बारे में मैं बात करूंगा। डायमंड मतलब हीरा होता है। हीरा, आप लोग भी सोचते हो काश मेरे पास हीरा रहता तो मैं कितना अमीर होता, मैं वो चीज़ खरीद लेता, मैं वो चीज़ खरीद लेता, मैं वो चीज़ खरीद लेता। तो आइए हीरे के बारे में पहले अच्छे से जानकारी तो ले लीजिए, फिर हीरा पाने की कल्पना कीजिएगा। देखिए हीरा क्या होता है, यानी डायमंड क्या होता है बाबू। डायमंड एक यह ट्रांसपेरेंट, याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। यानी इसके आर पार जो है ना देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ इसका जो मतलब एक्स्ट्रा ब्राइटनेस रहता है, यानी ये चमक देता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो अच्छा खासा होता है, जिसके वजह से लाइट जो है एकदम आती है, बहुत अच्छे से ब्राइट होती है, ठीक है। अब डायमंड में लाइट जाती है तो इधर उधर बेंड करती है, इसी के लिए इसके अंदर से चमक आती है, एक्स्ट्रा चमक आती है डायमंड से। तो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और हैविंग एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइटनेस, ठीक है। तो ये बात थी, समझ में आया डायमंड के बारे में। और भी समझिए, डायमंड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड होने के साथ साथ
ये डायमंड जो होता है यह पूरा तरह से कार्बन से मिलके बना होता है, ठीक है। कंप्लीटली मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, यानी यह पूरे तरह से कार्बन के एटम से ही मिलके बना होता है, पूरा तरह से कार्बन 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 समझ रहे। अब बात करें, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डायमंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, जिसके वजह से डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, वो बता रहा हूँ। इतना बात समझ में आया। डायमंड का यूज का बात करें तो डायमंड का यूज ज्वेलरी बनाने में होता है, डायमंड का यूज जो है ग्लास कटर में होता है, यानी कोई भी ग्लास होता है ना, ग्लास शीशा वगैरह को काटने में डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है। डायमंड मतलब शार्प डायमंड, एकदम जो पतला डायमंड होता है उसका यूज आई सर्जरी, आंख में सर्जरी के लिए भी होता है, तो डायमंड का इतना सारा यूज होता है। लेकिन वो जो वाला जो डायमंड रहता है ना, वो जो सर्जरी के लिए यूज हो रहा है, जो मतलब शीशा ग्लास को जो ग्लास कटर के रूप में काम कर रहा है, तो उससे हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा महंगा हीरा नहीं होता है। नहीं तो आप कहिएगा सर यहाँ आदमी को तो हीरा मिलता नहीं रहता है, खरीद नहीं पाता है, और आप कहते हैं सर उसको ग्लास कटर में यूज़ किया जाता है, तो वो हीरा ना महंगा नहीं होता है और उससे ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सारा यूज होता है डायमंड का। अब डायमंड पढ़ लिए तो आप डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, और डायमंड का स्ट्रक्चर ही हाथों हाथ अभी देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है डायमंड का। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लीजिए। कैसा होता है? इस तरह से होता है। यहाँ पर एक मान के चले, ये अगर कार्बन है, मैं मान लेता हूँ ये कार्बन है, तो इससे 3 कार्बन इस तरह से जुड़े रहेंगे, कार्बन के एटम। अगर यहाँ पर 1 मिनट, ये कार्बन है, तो इससे एक कार्बन के एटम से 4 जो है कार्बन जुड़े, 3 कार्बन जुड़े रहते हैं। फिर इससे भी 3, फिर इससे भी, फिर इससे भी, ठीक है। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। एकदम बहुत लार्ज नेटवर्क, इसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक है। सॉरी, इससे जो है ना एक कार्बन से 4 जुड़े रहते हैं, एक इधर गया, एक इधर, 2 3 4, ठीक है। 1 से 1 2 3 4, यानी 1 से 4 जुड़े हैं। देख लीजिए, 1 से 4 कार्बन जुड़े रहते हैं। एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन का आइटम इधर और एक कार्बन का आइटम इधर। 1 से 4 कार्बन के आइटम्स जुड़े रहते हैं। और वैसे भी कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 4 बॉन्ड होता है, तो 4 कार्बन जुड़ सकता है। ये बात समझ में आया। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये बाबू टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। और रेगुलर है, ये क्या है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, मतलब पूरे तरह से ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा टेट्राहेड्रॉन की तरह, ठीक है। टेट्रा में 4 होता है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। और बात करें को इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये रिजिड, यानी इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर मेक्स डायमंड हार्ड, यानी डायमंड का जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है वही जो है डायमंड को बहुत ही हार्ड बनाता है। एक और बात, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो है ना कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जितना भी बॉन्ड आप देख रहे हैं ये सारा क्या है? ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क, कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है। किसमें? इसमें क्या कहते हैं? डायमंड में, जिसके वजह से
जो है ये शेयरिंग, यानी एटम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग होता है और शेयर होने से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। और बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया आपको। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहता है, और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका, और 4 इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा जो है 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले रहा है। अब यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पे देखिए इस कार्बन का, यानी इस कार्बन का एटम है, ये कार्बन का अगर एक एटम है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर देखिए चारों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग बनाने में बिजी है, चारों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में बिजी है। इसी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, इसी के लिए क्या होता है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी इलेक्ट्रॉन आर बिजी इन डायमंड so that diamond is bad conductor of electricity, bad conductor of electricity, यानी डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली ही नहीं है, सारा बिजी है। तो भाई इलेक्ट्रॉन सारा बिजी है तो डायमंड बैड कंडक्टर हो जाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए, याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन भी है नहीं तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने वाली, वो किसी के सहारा से जाती है। चाहे इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहने चाहिए, नहीं तो आयंस फ्री रहने चाहिए। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें तो आयंस डेफिनेटली है कि नहीं ही होगा। आयंस क्या होता है, आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। ये तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट में तो पाया नहीं जाएगा ना, आयनिक में पाया जाएगा। आयनिक सॉलिड में आयंस पाए जाएंगे, कोवेलेंट सॉलिड में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब वो भी इलेक्ट्रॉन सारा बिजी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ही नहीं, इसमें बैड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इतना बात समझ में आया, डायमंड के बारे में छोटा सा जानकारी जो है समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट मतलब अब अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, ये देखिए डायमंड का यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो सब चीज़ के बारे में पढ़ोगे। मैं अभी नहीं बताऊंगा, 109.5 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, लेकिन वो चीज़ आपको पढ़ना नहीं है, वो चीज़ 12th में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। तो इतना बात यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना बात लिख लीजिए। क्या बच्चों, ये वीडियो बड़ा हो गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कार्बन का सीट होता है ग्रेफाइट में, हेक्सागोनल जो होता है, उसके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होता है, वो सारे चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।